morning, students. I welcome you all once again for the online lecture series on the railways, airport and waterways. So this will be the continuation part of that series, and it will be the lecture 13. So till now we have covered unit 1 as well as some of the parts of the unit 2. Unit 2 actually started with the geometric design of the railway track, and we have covered the gradient part as well as the grade compensation on the curve, negative super elevation, Kant equilibrium and Kant deficiency, right. This lecture is basically dedicated to the numericals related to this equilibrium Kant, okay, and the permissible speed which is allowed on the railway track, okay. So in this lecture, I will be solving two of the numerical problem which will be, I think, more than sufficient for the problems related to both these topics. So let's start with the example number 1. So we'll solve the example, two example will be solved in this entire lecture, and इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे परमिसिबल स्पीड को डिसाइड करते हैं, कैसे सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो पहले तो प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को देखते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम ही इसमें सबसे, प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन। जब जैसे मैं नोट कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, आपके सेमेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैलकुलेट दी सुपर एलिवेशन, कैलकुलेट दी सुपर एलिवेशन and the maximum permissible speed and the maximum permissible speed, maximum permissible speed for a 2 degree, for a 2 degree broad gauge ट्रांजिशन, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ट्रांजिशनल कर्व भी बता दिया था। ट्रांजिशन कर्व ऑन अ हाई स्पीड रूट, ऑन अ हाई स्पीड रूट with a maximum sanctioned speed, with a maximum sanctioned speed, with a maximum sanctioned speed of 110 kilometers per hour. The speed for calculating the equilibrium, the speed for calculating the equilibrium super elevation, speed for calculating the equilibrium super elevation as decided by the chief engineer, as decided by the chief engineer is 80 km per hour, is 80 kmph, okay, and the booked speed of goods train, is 50 km per hour, ठीक है। क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन एंड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। हमें सुपर एलिवेशन भी निकालना है और परमिसिबल स्पीड भी निकालनी है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो इंटायर लेक्चर है इसमें जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इट विल बी रिलेटेड टू द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, सुपर एलिवेशन, कांट डिफिशिएंसी। ओके, सो परमिसिबल स्पीड हमें निकालनी है और सुपर एलिवेशन निकालना है। किसके लिए? 2 डिग्री ब्रॉड गेज ट्रांजिशन कर्व ऑन अ हाई स्पीड रूट with a maximum sanctioned speed of 110 kilometers per hour. The speed for calculating the equilibrium super elevation as decided by the chief engineer is 80 kilometers per hour and the booked speed of the goods train is 50 kilometers per hour. इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा, तभी इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऐसे है, अगर सॉल्यूशन पे जाओ तो सबसे पहले जो पार्ट है वो पार्ट 1 क्या है? वो पार्ट 1 है इसका रेडियस निकालना। कौन सा ट्रैक है? ब्रॉड गेज। रेडियस और डिग्री ऑफ द कर्व कितना डिग्री है? 2 डिग्री। रेडियस और डिग्री ऑफ द कर्व में रिलेशनशिप क्या होता है? याद करिए, R इक्वल्स टू 1750 बाई डी। ठीक है, इसको क्या किया? 1750 बाई 2 कितना आ गया? जो रेडियस की आपकी वैल्यू है सबसे पहले स्टेप में आ गई 875 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1। सबसे पहले हमने क्या निकाला? रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हमने कौन सा इक्वेशन यूज किया? जो हमारा रेडियस और डिग्री ऑफ द कर्व का एक इक्वेशन है R इक्वल्स टू 1750 बाई डी, वही मैंने यूज किया और R की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए, इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए कितना होता है? जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है? जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर। इसको कैसे निकालेंगे? सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्या निकालेंगे? सुपर एलिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम स्पीड। ये कितना होता है? ये होता है जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और जी की वैल्यू क्या है? जी इज ब्रॉड गेज डिस्टेंस, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स ऑफ 52 kg स्टैंडर्ड सेक्शन। वो कितना होता है? 175 mm। ये क्या होगा? सीसी, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ 52 kg रेल। ठीक है, और V की वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम के लिए V की वैल्यू चीफ इंजीनियर ने कितनी डिसाइड की है? वो है 80 किलोमीटर पर आवर, और R हमने निकाला है वो कितना है? 875 मीटर। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो SE क्या हो जाएगा? सुपर एलिवेशन क्या हो जाएगा? जीवी स्क्वायर, मतलब 1750 इंटू वी स्क्वायर, इसका मतलब 80 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है? 875। ठीक है, तो SE की वैल्यू क्या आ गई? 100.8 mm। ठीक, पहला स्टेप क्या किया? रेडियस। दूसरे स्टेप में क्या किया? सुपर एलिवेशन फॉर द इक्विलिब्रियम स्पीड। तो यहां से SE क्या आ गया? 100.8 mm। आगे चलते हैं, सुपर एलिवेशन फॉर मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड। ये तो इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए हो गया। सैंक्शन स्पीड के लिए क्या होगा? क्योंकि सैंक्शन स्पीड कितनी है? वो है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया सुपर एलिवेशन,
super elevation for maximum sanction speed, और मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड क्या है 110 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1750, वी स्क्वायर हो गया 110 स्क्वायर और 127 और 875, तो ये इसके लिए इस केस में कितना आ गया 109.8 mm। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है? Calculate the super elevation and the maximum permissible speed for a 2-degree broad gauge transition curve on a high speed route with a maximum sanction speed of 110 km per hour. The speed for calculating the equilibrium super elevation as decided by the chief engineer is 80 km per hour and the booked speed of the good train is 50 km per hour. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रेडियस और डिग्री ऑफ द कर्व का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके हम रेडियस निकालेंगे। ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए क्या होता है r इक्वल्स टू 1750 बाई डी, यहां से रेडियस की वैल्यू आ गई 875 मीटर, क्योंकि हमारे पास कितना है 2 डिग्री। सुपर एलिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम स्पीड हमें पता है ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है, तो जी की वैल्यू कितनी है 1750 mm, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ 52 kg रेल सेक्शन। वी की स्पीड वी कितना है 80 किलोमीटर पर आवर और रेडियस कितना है 875 मीटर, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्पीड है। तो यहां से एसई की वैल्यू कितनी आ गई 100.8 mm। सुपर एलिवेशन फॉर मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड मतलब 110 किलोमीटर पर आवर के लिए जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर, तो जीवी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाली और ये कितनी आ गई 109.8 mm, ठीक है। वैल्यूज यहां तक हमें पता चल गई। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, 3 स्टेप हमारा क्लियर हुआ। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप ये है कि हम यहां से कांट डिफिशिएंसी निकालेंगे, और वो कांट डिफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि हमको जितनी कांट प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है, सैंक्शन स्पीड देखते हैं 109.8 mm, बट कितना आ रहा है 100.8 mm, कम है कि नहीं है, कांट डिफिशिएंसी हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो कांट डिफिशिएंसी क्या हो जाएगा 109.8 माइनस 100.8 कितना आ गया 9.8 mm, सॉरी 89.8 mm, ठीक है। कांट डिफिशिएंसी निकालेंगे, सॉरी यहां पे जो आपका वैल्यू है वो 190.8 mm है, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे कांट डिफिशिएंसी। कांट डिफिशिएंसी तो कांट डिफिशिएंसी कितना आएगा, कांट डिफिशिएंसी जो कि आपकी सैंक्शन स्पीड के लिए निकल के आया है वो है 190.8 माइनस जो उसके लिए निकल के आया है वो है 100.8, ये आएगा कुछ 89. 89.8 mm। तो कांट डिफिशिएंसी कितनी की निकल के आई, मतलब CD की वैल्यू कितनी निकल के आई 89.8 mm, और ये 89.8 mm क्या है 100 से कम है, ठीक है, विच इज लेस देन दी 100 mm, ठीक है। तो 100 mm से अगर कम है तो ये क्या है परमिसिबल है, लिखेंगे which is less than 100 mm and hence
परमिसिबल। ठीक है, समझ आया? कांट डिफिशिएंसी कैसे निकाला? इक्विलिब्रियम वाला कितना था 100.8 और सैंक्शन स्पीड में कितना था 190.6 mm। मतलब हमें इतना चाहिए लेकिन आ उतना ही रहा है, तो क्या हुआ, इतनी की कांट डिफिशिएंसी है, कितना आ गया 89.8 mm। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, चौथे स्टेप पे आओ। गुड स्ट्रेन के लिए हम कितना देंगे, वो है 50 किलोमीटर पर आवर। वो स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो गुड स्ट्रेन के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए सुपर एलिवेशन क्या होगा, जीबी स्क्वायर अपॉन 127 आर वंस अगेन। ठीक है, तो चौथा स्टेप जो है वो क्या है, सुपर एलिवेशन फॉर गुड स्ट्रेन। ठीक है, फॉर द गुड स्ट्रेन with a booked speed of 50 kmph कितना हो जाएगा, जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर, इस केस में 50 है तो 1750 इंटू 50 स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 875, इस केस में कितना आएगा 39.4 mm। फिर से कांट डिफिशिएंसी है, बिल्कुल है। कांट एक्सेस कितना है, कांट एक्सेस कितना है 100.8 mm आया था। ठीक है, पहले केस में 100.8 mm आया था इक्विलिब्रियम में, तो कांट एक्सेस कितना हो जाएगा, कांट एक्सेस हो जाएगा 100.8 माइनस 39.4, ये कितना निकल के आएगा 61.4 mm। और ये 61.4 mm क्या है, दिस इज ऑल्सो लेस देन दी 75 mm एंड हैज परमेएबल, ठीक, परमिसिबल। ठीक है, ये फिर आपका 75 mm से कम है तो इस केस में भी क्या होगा, ये परमिसिबल है। यहां तक आप बात समझ में आ गई, 61.4 mm निकल गया। मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल, सेफ स्पीड कितनी निकल के आएगी, वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल और सेफ स्पीड of the curve as per theoretical considerations being a high speed route। तो v की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट सी ए प्लस सी डी इंटू आर अपॉन 13.76। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करें, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v विल बी 0.27 अंडर रूट सी ए प्लस सी डी इंटू आर। ठीक है, जहां पे सी ए कितना था, इक्विलिब्रियम केस में कितना आया था 100.8 mm। कांट डिफिशिएंसी कितनी आई है 89.8 mm, और R तो आपको पता ही है, तो V की वैल्यू यहां क्या निकल जाएगी, CA मतलब 100.8 प्लस CD मतलब 89.8 अपॉन
76 इंटू 875, ये निकल के आया 110.1 किलोमीटर kmph। ठीक है, और जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है वो 3-4 वैल्यूज की लिस्ट वैल्यू होती है। सो द maximum permissible speed, the maximum permissible speed on the curve is least of the following, is least of the following। क्या क्या? मैक्सिमम sanctioned speed, maximum sanctioned speed, that is 110 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था। मैक्सिमम और सेफ स्पीड, मैक्सिमम और सेफ स्पीड ओवर द कर्व based on theoretical considerations, और वो कितनी निकल के आ रही है? वो आ रही है आपकी अबाउट, that is 110 kmph। और लास्ट पॉइंट होता है ये देखते हैं कि कोई भी, and the last point is also there is no constraint on speed due to the transition length of the curve, यहां पे कुछ नहीं है, पूछा क्या है आपको? क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन एंड मैक्सिमम परमिसिबल। तो सुपर एलिवेशन तो निकाल दिया, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होगा? इन तीनों का लोअर वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी आ रही है? 110 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होगी इस केस में? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले रेडियस निकालो, रेडियस निकालने के बाद उसके बाद थ्योरेटिकल कंसीडरेशन पे सबसे पहले तो देखो, इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको निकालना है सुपर एलिवेशन और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। दिया क्या है? 2 डिग्री ब्रॉड गेज ट्रैक दिया है, ठीक है। सैंक्शन स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर दिया है। The speed for calculating the equilibrium super elevation as decided by the chief engineer is 80 km per hour and the booked speed of good train is 50 km per hour। ठीक है, हम करेंगे क्या? पहले तो आपको 2 डिग्री का कर्व दिया हुआ है और भी ब्रॉड गेज है, तो रेडियस और डिग्री आर और डी के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करके आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू कितनी आई? 875 है। ठीक है, दूसरे केस में जाओ। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? दूसरे स्टेप में हमने देखा
कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पहले निकालेंगे। पहले हम निकाल लेंगे कि जितना स्पीड दिया है उसको इक्विलिब्रियम केस में वो उस पे कितना सुपर एलिवेशन आ रहा है, ठीक है। तो उस स्पीड के हिसाब से कितना सुपर एलिवेशन आ रहा है, तो उस स्पीड के हिसाब से वो स्पीड आपकी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में कितना आ रहा है, उस केस में जो वैल्यू आ रही थी वो थी आपकी वहां से हमने जो सुपर एलिवेशन निकाला उसका फॉर्मूला यूज किया जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर, जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर, तो वो कितना आया, वो आया 100.1 mm, ठीक है। अब हम देखेंगे ये तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन कितना रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो वो हमें पता चलेगा उसकी सैंक्शनड स्पीड से। मतलब इस रूट पे इतने किलोमीटर पर आवर तक दौड़ा जा सकता है, लेकिन दौड़ा रहे हैं उसको इतने पे, तो इतने पे दौड़ा रहे हैं तो इतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है। जब उतने पे दौड़ाते हैं तो कितना होता, तो उस उतने के लिए उतना अवेलेबल है कि नहीं। अगर इसकी सैंक्शन स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है और उस केस में सुपर एलिवेशन इससे ज्यादा आ रहा है, तब तो ये ठीक होगा। लेकिन अगर कम आ रहा है तो वहां से हमें वैल्यू निकल के आएगी कांट डिफिशियंसी, तो कितना आया 190 आ गया। तो इस केस में हमारी कांट डिफिशियंसी 89.6 mm आ गई, ठीक है। जितनी सैंक्शन थी माइनस जितना हमने थ्योरेटिकल निकाला है, निकाल लिया, हमें क्या मिला, हमें मिल गया 89.6 mm और ये हो गई CD की वैल्यू 89.8 mm, ये क्या हो गई CD की वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये थ्योरेटिकल केस में कितनी थी 100.8 mm, इसको क्या कहते हैं CA, तो CA और CD इतना निकल के आ गया। दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ये पता चलता है कि गुड्स ट्रेन के लिए कितना बुक्ड स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। इस केस में भी हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस केस में जब निकाले तो उस केस में भी हमारा क्या आया, कम आया। तो कांट एक्सेस हम किससे निकालेंगे, 100 माइनस जो इसमें निकाले हो, ठीक है। वहां से क्या आ जाएगा, कितना कांट एक्सेस है, ठीक है, वो निकल गया क्योंकि वो। और फिर हम इसको कंपेयर करने पे ये पता करेंगे कि वो 100 के अंदर है कि नहीं। अगर वो 100 के अंदर है, जैसे CD आ रहा है वो 100 के अंदर है तो परमिसिबल है, ये 75 के अंदर है तो परमिसिबल है, ठीक है। अब हम किस पे जाएंगे, अब हम V की वैल्यू निकालेंगे। V की वैल्यू क्या होती है 0.27, मतलब सेफ परमिसिबल स्पीड थ्योरेटिकल बेस पे। तो 0.27 अंडर रूट CA प्लस CD इंटू आर, CA भी पता है CD भी पता है, V की वैल्यू क्या आ गई 110 पॉइंट किलोमीटर, मतलब थ्योरेटिकल पे हमको ये वैल्यू मिल गई। और क्या पूछा है, सुपर एलिवेशन निकल गया, CA CD निकल गया, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो वो क्या होता है, वो तीन चीज का मिनिमम वैल्यू होता है। मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड कितना है 110, और थ्योरेटिकल कंसीडरेशन पे कितना निकला 110.1 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा नो कंस्ट्रेंट ऑन स्पीड ड्यू टू द ट्रांजिशन लेंथ ऑफ द कर्व, तो कितना निकल के आया 110 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो गया मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इस केस में 110 किलोमीटर पर आवर होगी, और उसकी जो सुपर एलिवेशन होगा CA 100.8 mm और CD मतलब कांट डिफिशियंसी वो 89.8 mm। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मैं रफ करता हूं और दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। नोट हो गया, इसको रफ करता हूं मैं, नोट कर लिया। एक बार आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 110 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, moving towards the next numerical, calculate the super elevation calculate the super elevation calculate the super elevation
maximum permissible speed, maximum permissible, calculate the super elevation, maximum permissible speed and transition length of, and transition length for a 3-degree curve, for 3-degree curve on a high speed broad gauge section, on a high speed BG section, on a high speed BG section with a maximum sanctioned speed, with a maximum sanctioned speed of 110 kilometer per hour. Assume the equilibrium speed, assume the equilibrium speed to be 80 kilometer per hour, and the booked speed of the goods train to be 50 kmph. ठीक है. So this numerical, calculate the super elevation, वही चीज है, maximum permissible speed and transition length for 3-degree curve on a high speed broad gauge section with a maximum sanctioned speed of 110 km per hour. Assume the equilibrium speed to be 80 km per hour and the booked speed of the goods train to be 50 km per hour. तो वैसे ही सॉल्व होगा. पहले तो रेडियस और डिग्री में रिलेशनशिप लेके आएंगे. तो सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करते हैं. ब्रॉड गेज के लिए डिग्री और रेडियस में जो रिलेशन है वो R इक्वल्स टू 1750 बाई डी है. ठीक है. कौन कितने डिग्री का कर्व है? 3 डिग्री. तो 1750 बाई 3, R की वैल्यू आ गई 583.3 मीटर. पहला स्टेप समझ आ गया. दूसरा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर 80 किलोमीटर पर आवर. कितना है इक्विलिब्रियम स्पीड? 80 किलोमीटर पर आवर. तो दूसरा स्टेप हो जाएगा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. क्या निकालेंगे? इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालेंगे. और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ब्रॉड गेज के ट्रैक में SE की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है v स्क्वायर अपॉन 127 r. v कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर और 127 इंटू r कितना है? वो है 583.3. तो यहां से क्या आया? SE की वैल्यू. SE की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी अप्रोक्सीमेटली 151.2 mm. ये किस केस में आई? ये आई इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम स्पीड. ठीक, R की वैल्यू आ गई और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन SE की वैल्यू आ गई. अब क्या करेंगे? मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड के लिए निकालेंगे. तो तीसरा पार्ट होता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन
फॉर मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड। मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड कितनी है, वो कितनी है, वो है 110 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवी स्क्वायर, मतलब 10750। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10750 जीवी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर 583.3। तो इस केस में कितना आ गया, 285.5 mm। अच्छा, ये क्या था, ये किस केस में हम निकाले थे, ये इक्विलिब्रियम स्पीड में निकाले थे। ये किस केस में निकाले हैं, सैंक्शन स्पीड में निकाले हैं। तो कांट डिफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कांट डिफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कांट डिफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 285.5 माइनस 151.2। तो यहां से कितना निकल आएगा, 134.6 mm। ठीक है, अब क्या है, कितना वैल्यू निकल रहा है, 134.6 mm। अच्छा, ये 100 mm से ज्यादा है कि कम है, 100 mm से क्या है, ज्यादा है। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम 100 mm से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस केस में हम कितना लेंगे, वो 100 mm ही लेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी कांट डेफिशिएंसी आई है, दिस वैल्यू ऑफ कांट डिफिशिएंसी इज मोर देन 100 mm। और कितना परमिटेड है, 100 mm ही है। द परमिटेड वैल्यू ऑफ CD, परमिटेड कितना है, 100 है, इससे ज्यादा नहीं है। द परमिटेड वैल्यू ऑफ, ये भी बार बार हमें चेक करना है, CD। देयरफॉर टेक CD as 100 mm। नाउ एक्चुअल कांट क्या हो जाएगा, नाउ एक्चुअल कांट इक्वल्स टू 285, मतलब 285 तो था, 0.8 माइनस 100, तो एक्चुअल कांट कितना हो गया, 185.8 mm। ठीक है, इस तरह के सवाल करने के लिए सबसे पहले R और D का रिलेशन निकाला। R की वैल्यू कितनी आई, 583.3 mm। फिर गए इक्विलिब्रियम स्पीड पे, कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ट्रैक है, ब्रॉड गेज। तो सुपर एलिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम स्पीड SC v स्क्वायर अपॉन 177 R, यहां से कितनी आई, 151.2 mm। अब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर दी मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड, ब्रॉड गेज के लिए क्या होता है, जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो इस केस में जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर अगर करते हो तो 285.5 mm। ठीक है, 285.5 mm। तो इस केस में कितनी आ गई, ये हो गई 285.5 mm। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड। 285.5 mm किस में है, मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड। इसमें कितना है, थ्योरेटिकल में, सॉरी इक्विलिब्रियम में 151.2 mm। तो कांट डिफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ज्यादा में से कम, उतने की कमी है, इतना पहुंचना है और उतना ही प्रोवाइड किया है, तो उतने में से इतना घटा दो, वहां तक पहुंच जाओगे। तो कितना घटा दे, 134.6 mm। लेकिन कांट डिफिशिएंसी कितनी अलाउड है, वो 100 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परमिटेड वैल्यू कितनी है, 100 mm। तो इस केस में हम कितना ले सकते हैं, वो कितना लेंगे, CD कितना लेंगे, वो लेंगे 100। ठीक है, 100 लेंगे। और कितनी आ रही थी इसके केस में वैल्यू, 285.5 mm। तो हम जो एक्चुअल कांट जो प्रोवाइड करेंगे वो कितना है, 285
0.8 minus 100 and that will be equals to a 185.8 mm. ठीक है. So in this way we'll solve the numericals related to the current deficiency, maximum permissible speed. इसके आगे CA की वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई, आप V की वैल्यू CA और CD पुट करके वहां से V निकाल लो और उसके बाद आप ये चेक कर लो कि उसमें से लीस्ट वैल्यू क्या है, जो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल सैंक्शन स्पीड है वो, थ्योरेटिकल स्पीड है वो, और जो ट्रांजिशन लेंथ का कर्व है वो, उन तीनों में से जो लेंथ है उन तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, इस केस में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हो जाएगी. तो सुपर एलिवेशन निकल गया, एक्चुअल कांट कितना है 185.8 mm. So this was all about the lecture 13 and numerical related to this part. आगे के numerical हम आगे lectures में solve करेंगे. So till now we have solved this radius पे भी देख लिया, degree of the cut पे भी देख लिया, Kant deficiency पे भी देख लिया और maximum permissible speed पे भी देख लिया. So thank you for listening it very patiently and thank you so much. Have a very good day. Thank you class.